नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी। और आज जिस तरीके से कर्नाटक में जो वोटिंग हुई है उसके बाद हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी से। सर, आपने पूरा देखा है, पूरे चुनाव को देखा है, तो आज तो सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई हैं। तो क्या लगता है कि नतीजे किस ओर जाएंगे? देखिए, जो आज का जो चुनाव हुआ है इसमें मोटे तौर पे 3-4 चीजें निकल कर आई जी। सबसे पहले तो ये है कि वोटिंग का जो पैटर्न है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अभी बहुत कम समय हुआ है वोट खत्म हुए, और फाइनल कैलकुलेशन वोटिंग परसेंटेज की होनी है अभी। इसमें 9 भी बच सकते हैं, 10 भी बच सकते हैं, लेकिन लब्बल हुआ भी है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 72%, 73% के आसपास जाने की संभावना है जी। और आपको पता है कि जब भी वोटिंग ज्यादा होती है, और कर्नाटक में तो विशेष तौर पे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा हम बात कर रहे थे, पिछले 38 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। जिस भी पार्टी की सरकार थी चुनाव के बाद वो रिपीट होती है। ये 38 साल का उनका एक इतिहास है उस स्टेट का, वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जी। दूसरी बात, आमतौर पे जो पूरे देश के स्तर पे धारणा है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है आमतौर पे। ये इसकी हमेशा वो भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे ये है 90% केसेस में कि वो बढ़ता है तो सरकार को पार्टी को दिक्कत होती है उससे। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 7 बजे 6 एग्जिट पोल आए हैं और 6 में से 4 एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट बता रहे हैं। एक में सिंगल लार्जेस्ट का मैंने सरकार नहीं बढ़ाई, एक में केवल सरकार बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की बहुमत की। इसी तरीके से दो और जो एग्जिट पोल है 6 में से 4 का मैंने बताया, 2 जो एग्जिट पोल हैं उनमें एक में सिंगल बीजेपी लार्जेस्ट है और एक में बीजेपी की बहुमत की सरकार भी बता रही है। इस सारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि जेडीएस की भूमिका क्या रहने वाली है। जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं, कर्नाटक का अकेला ऐसा साउथ इंडिया का स्टेट है जिसमें नेशनल पार्टीज जो हैं वो आमने सामने है, और जो रीजनल पार्टी है, जो वहां की इंडिजिनस पार्टी है जेडीएस इस केस में, वो बैक सीट पे। और अब आप देखिए कि कमाल क्या है, जो सारे के सारे में सर्वे निकल के आ रहे हैं उनमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी नंबर 2 पे है 70 से 80 के बीच में कहीं, और जेडीएस की सीट ऑन एवरेज आप देखिए 25 से 30 के बीच में, यानी कि 24 भी हो सकती है, वो 27 भी हो सकती है। तो जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो जेडीएस के पास है। अब जो इतिहास जो अभी तक का है वो ये कि अब जो पिछले अगर आप 6-7 महीने का 8 महीने का अगर आप चुनाव का वो देखेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, सारे के सारे जो रिजल्ट्स आए हैं अनुज जी, वो सारे रिजल्ट क्लियर मेजोरिटी देते हैं। किसी भी स्टेट में आप देखेंगे अगर असेंबली नहीं है। और जिस तरीके का माहौल कांग्रेस के प्रति था वहां पर, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार था 40%, वो टैग ऐसा चिपका कि बीजेपी आखिर तक ना तो उसका जवाब दे पाई और ना ही पूरे कैंपेन में मुद्दों पर, जो स्टेट के मुद्दे थे, उन पर हावी हो पाई। तो इससे सारे के सारा निकल के आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अनडाउटेडली है वो। अब वो सिंगल लार्जेस्ट में 105 भी हो सकती है और 120 भी हो सकती है, ये है स्थिति। तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने तो हनुमान जी को भी याद कर लिया, बजरंगबली को याद कर लिया, तो वो काम नहीं आएंगे क्या? नहीं, बजरंगबली बहुत काम आए हैं बीजेपी के। जो लोग ये कह रहे हैं कि बजरंगबली काम नहीं आए, वो गलत है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन देखिए, जब तक बजरंग दल को बजरंगबली बना के पेश नहीं किया गया, बीजेपी के पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो क्या कहते हैं, उनके पास उनका जो मेन कॉज है, देखिए जो गवर्नेंस थी 3.5 साल की, उस पर वोट वो नहीं मांग सकते, भ्रष्टाचार का जिक्र वो नहीं कर सकते क्योंकि 40% का लेबल उन पे चिपका हुआ था। कोई भी ऐसा काम उन्होंने उसमें कर्नाटक में किया नहीं जिसके आधार पर वोट मांग पाते। तो उनके पास ऑप्शंस बची थी 2, या तो वो कोई धार्मिक एजेंडा लेके आते बंटवारे का, और अगर धार्मिक एजेंडा नहीं है उनके पास तो उनके पास दूसरे विकल्प केवल एक था कि वो वर्टिकल डिवीजन के तहत, चाहे तो वो कोई भी बात इस तरह का, जैसे उन्होंने धर्म की बात की, अमित शाह कल सुप्रीम, किसी अखबार ने कवर नहीं की है, किसी टीवी ने कवर नहीं की, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त झाड़ पिलाई है ये कहते हुए कि जो केस मुस्लिम आरक्षण का हमारे पास है, जब वो सबजुडिस्ट है, उस पे कोई उसके आधार पर कैसे वोट मांग सकता है, चुनाव कैसे लड़ सकता है, और ये काम केवल अमित शाह जी ने किया था। जी जी जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि बजरंगबली काम नहीं है या विभाजन की राजनीति काम नहीं है, उनको दोनों ही चीजों ने बचाया। अदरवाइज तो बीजेपी का कैंपेन उठ ही नहीं पाता जी, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। जी 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 जी। तो अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक चेहरा प्रियंका को देखते हैं, तो काफी एक एक चीज का जवाब दिया उन्होंने प्रियंका को, तो क्या दिखता है कि आप वहां से उभर के आएंगे या नहीं? वो देखिए अनुज जी, इस चुनाव का क्या परिणाम होगा क्या नहीं, वो तो 13 तारीख की शाम को इस टाइम तक पता लगेगा।
लेकिन इस पूरे चुनाव की अगर कोई एक खोज है, चाहे वो बीजेपी के लेवल पे हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लेवल पे हो, वो इसकी खोज है प्रियंका गांधी। उन्होंने गजब देखिए आप, जो अपने खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब की बराबर की रैलियां की या उनसे एक आध रैली ज्यादा की, और सबसे ज्यादा रोड शो उन्होंने किया, राहुल गांधी से भी ज्यादा की। जी जी जी। इसका मतलब समझिए आप क्या है। कांग्रेस पार्टी में दो तरीके का चुनाव प्रचार किया गया। एक प्रचार किया गया जो ऑफेंसिव चुनाव प्रचार था, वो सारी कमान किसके पास थी? वो प्रियंका गांधी के पास थी। और प्रियंका गांधी ना केवल इंदिरा गांधी से एक तरीके से कनेक्ट कर रही थी, आम आदमी से भी, और खासतौर पे महिलाओं से, बच्चियों से, यूथ से बहुत इंस्टेंट कनेक्ट कर रही थी। और उनका कैंपेनिंग का स्टाइल देखिए आप, भाषण दे रही है, किसी महिला ने उनको आवाज लगाई और वो भाषण छोड़ के उस महिला का ज्ञापन लेके आती है स्टेज से उतर के, बिल्कुल, और फिर वापस आती है। इसका मतलब समझिए आप क्या है। ये कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी ये सरकार जीतती है यहाँ पर कर्नाटक में, तो ये बहुत बड़ी नई खोज होगी। क्योंकि आप याद होगा हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी उस टाइम पदयात्रा में थे, तो उन्होंने प्रचार नहीं किया था। केवल और केवल सिंगल हैंडेडली प्रियंका गांधी थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो भी गारंटीज थी पार्टी की, चाहे वो महिलाओं के लिए निधि की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, और यहाँ पर भी जो कांग्रेस की 5 गारंटी है उसका झंडा सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी ने उठाया। तो बीजेपी के लिए सबसे जो बड़ी आने वाले समय में चिंता की बात हो सकती है कि अगर कहीं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बन जाती है, तो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रियंका गांधी होने वाली। कारण क्या है? महिला है, यंग है, और राहुल गांधी की तरह, जिस तरह राहुल गांधी पर ओछे आरोप लगा देते हैं, पप्पू कह देते हैं, अगर आपने महिला के प्रति कोई इस तरह का शब्द प्रयोग कर दिया तो बीजेपी बड़ी दिक्कत में आ जाएगी। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि 91 गाली दी, तो उन्होंने आगे जो जवाब दिया वो जबरदस्त जवाब दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि सर, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की वजह से और सरकार बना लेगी, तो इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं? कि यहाँ पर भाजपा का किस तरीके से आप भविष्य देखते हैं, कांग्रेस का क्या देखते हैं? क्योंकि देश तो पूरे चुनावी मोड में आ गया। अब देखिए, इसमें अनुज जी आपका अच्छा सवाल है। इसमें कुल मिला के अगर आप देखेंगे, आमतौर पे स्टेट की जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सेंटर की पॉलिटिक्स से डिफरेंट होती है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा यूनिक कुछ और चीजें हैं। एक तो जो 3 स्टेट जो इंपॉर्टेंट है, 4 कहिए आप, तेलंगाना भी आ जाएगा उसमें। अगले लोकसभा चुनाव से पहले 4 बड़े चुनाव और होने वाले हैं, और पूरे देश में विपक्ष की एकता की बात चल रही है, और विपक्ष की एकता को फ्लैग बियरर अभी तक मिल नहीं रहा है। सबके अपने अपने मंसूबे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं नेताओं की। तो कर्नाटक एक ऐसा चुनाव होने वाला है कि जो ना केवल इन बाकी 4 स्टेट्स के चुनाव का एक मोमेंटम सेट करेगा, बल्कि 2024 का चुनाव भी मोमेंटम सेट करेगा। अभी तक क्या माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को और भाजपा का जो मौजूदा सिस्टम है उसको कोई हरा नहीं सकता। और आप कमाल देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद जितने भी चुनाव हुए बीजेपी एक भी नहीं जीती। लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया जिस तरीके की प्रोजेक्शन करता है, गुजरात को छोड़िए, गुजरात उनका होम स्टेट है, गुजरात की कहानी अलग है, वो तो 26 की 26 सीटें स्वीप करते हैं। अब अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने हराया सिंगल हैंडेडली। लेफ्ट भी साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी भी साफ हो गई, बिल्कुल साफ। उसके बाद अब हिमाचल आइए, हिमाचल में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा, अपनी गारंटीज पे चुनाव लड़ा, बीजेपी हारी। पंजाब के अंदर सारा, मोदी जी भी वहीं थे, बीजेपी भी वहीं थी। क्या हुआ? बीजेपी की क्या हालत हुई? केवल 3 सीट आई। तो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल स्थिति है वो ये कि इस चुनाव के बाद एक मोमेंटम बनेगा, और कांग्रेस पार्टी को जो बहुप्रतीक्षित एक संजीवनी की जरूरत है, अभी तक उनके पास क्या है? उनकी लीडरशिप को अपोजिशन मान नहीं रहा। लेकिन कर्नाटक ना केवल बड़ी स्टेट है लोकसभा के हिसाब से भी, वहां पर जो रेवेन्यू है, आज की तारीख में हालत क्या है? विपक्ष के पास पैसा नहीं है। जब नोटबंदी के बाद जो उनकी हालत की गई है, पैसा केवल बीजेपी के पास है। और इस देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू केवल 2 ही स्टेट्स में है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटक। आपको पता है इस बात। तो जैसे ही कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बनती है, या जेडीएस के साथ मिलकर, हम दोनों ही सूरत रखें, हम नहीं कह सकते आज की तारीख में, ये बात तो हम 13 की शाम को कर पाएंगे। तो उससे कांग्रेस को ना केवल एक संसाधनों का जो टोटा पड़ा हुआ है लंबे समय से, वो दूर हो जाएगा टेक्निकली। उनको पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसमें एक बार फिर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, सबसे बड़ी पैन इंडिया पार्टी के तौर पे उभरेगी। ये तो कांग्रेस की बात है। और जो राहुल गांधी का जो स्टैंड था अभी तक, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की। उसका सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया उन्होंने? कर्नाटक। वो भी उसका एक एसिड टेस्ट है कि उनको जो इतनी भारी भरकम जो समर्थन मिला था, क्या वो वोट के तौर पे था या केवल लोग उनको देखने आ रहे थे? ये भी एक चुनौती है। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी को इसमें सरकार में बहुमत मिलता है कर्नाटक के अंदर, राहुल गांधी की लीडरशिप भी स्टेब्लिश होगी, और जो उनको पार्टी जो संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया है
उसको लेकर भी कांग्रेस जो लीगल कोर्स में तो अभी समय लगेगा, हाई कोर्ट में है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, जो भी स्थिति, राहत नहीं मिली उनको। जी जी जी। लेकिन उनकी लीडरशिप को भी विद इन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच में भी दोबारा से उनके क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो ये तो जिस दिन परिणाम होंगे उस दिन भी हम बात करेंगे कि जो परिणाम आएंगे उसमें, क्योंकि अपनी हरियाणा स्टेट है, बाकी की राजस्थान में भी चुनाव हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा हम उस दिन बात करेंगे। आपने तमाम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।